दें, जिस तरीके से अमित पांडे हमें बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया है, अभी तक कोई खुदाई नहीं हुई है, ये साफ कर दिया गया है रिपोर्ट में। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, सिर्फ मैपिंग और वीडियोग्राफी जो है, आज गुंबद हो, पश्चिमी दीवार हो या पूरा परिसर हो, जहां जहां पर ये सर्वे हो रहा है, सिर्फ मैपिंग की गई है। ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जो जवाब दिया गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ टीम जो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही है वो किस तरीके से हो रहा है, सिर्फ मैपिंग की गई है, स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में अब यूपी सरकार ने कह दिया है किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ वाला काम नहीं किया जा रहा है, यानी खुदाई नहीं की जा रही है, किसी चीज को तोड़ा भी नहीं जा रहा है, सिर्फ मैपिंग की जा रही है, इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि इसका सही सटीक अंदाजा लगाया जा सके, वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल हो। आगे और क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अमित? देखिए, अभी अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिखवाना इसमें शुरू किया है और कोर्ट ने ये कहा है कि यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि किसी भी तरह की खुदाई नहीं हुई है, 1 हफ्ते तक किसी भी तरह की खुदाई नहीं होगी, केवल रडार, मेजरमेंट और फोटोग्राफी की जाएगी। बहुत अहम चीज है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया है कि केवल रडार, मेजरमेंट और फोटोग्राफी इस मामले में की जाएगी। तो ये एक अहम चीज यहाँ पर बताई है। जो बातें उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताई थी, अब वह बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कर रहा है, इस मामले से जुड़े आदेश में कर रहा है। कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की गई है, सिर्फ ऊपरी तरीके से इमेजेस का काम यहाँ पर शुरू कर किया है। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अमित लगातार हमें बता रहे हैं कि 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी, मैपिंग, रडार और वीडियोग्राफी ये की जाएगी। एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, जिस खुदाई का डर यहाँ पर मुस्लिम पक्षकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि खुदाई हो रही है, लेकिन साफ कर दिया गया है आज सिर्फ मैपिंग हो रही है, मैपिंग के अलावा वीडियोग्राफी हो रही है, शायद हफ्ते तक नहीं होगा। अमित, और क्या बोल रहे हैं आप, क्या कुछ आ रहा है अंदर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जस्टिस ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि एएसआई ने जो बयान दिया है कि वीडियोग्राफी हो रही है, मैपिंग हो रही है, इमेजिंग हो रही है, मेजरमेंट हो रहा है, उसके इस बयान को हम सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर लेते हैं और 1 हफ्ते तक कोई खुदाई का काम नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर। अब एएसआई ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस तरीके से काम हो रहा है, मतलब कि कोई खुदाई नहीं हो रही है, तो उस रिपोर्ट के बाद, उस बयान के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1 हफ्ते तक ज्ञान व्यापी परिसर में कोई खुदाई का काम नहीं होगा। 1 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। ये 2 अहम चीजें आ रही हैं। 1 हफ्ते तक उस परिसर में कोई भी खुदाई का काम नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी, 1 हफ्ते का समय दिया गया है मुस्लिम पक्षकारों को कि वह हाईकोर्ट में, संबंधित हाईकोर्ट में यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। तो ये बड़ी खबर है कि एएसआई की इस रिपोर्ट को अपने रिकॉर्ड में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और अब इस मामले की जो आगे की जो प्रोसीडिंग्स है वो जारी है और अभी कुछ और पॉइंट्स भी क्लियर हो सकते हैं। जी अमित पांडे, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब लेके कि तोड़फोड़ नहीं हो रही है, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो रही है, मैपिंग हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। लेकिन अमित, क्या मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है अब वो आश्वस्त है? क्या यही उनकी आशंका थी कि स्ट्रक्चर के साथ तोड़फोड़ ना हो जाए, या फिर कोई और बिंदु है जिसकी वजह से इस सर्वे का वो विरोध कर रहे हैं? देखिए, मुख्यतः यही आशंका थी मुस्लिम पक्षकारों की, इसीलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा। तो अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि फोटो लेने से भीतर कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल तो ये भी बहुत अहम बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से फिलहाल अभी यहाँ पर काम हो रहा है, मसलन की डिजिटल मैपिंग, मेजरमेंट, फोटोग्राफी और इसके अलावा जो एरियल सर्वे हो रहा है, तो इस पर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। 1 हफ्ते तक ये प्रक्रिया जारी रह सकती है। यानी एक बड़ी खबर भी अमित जो आप कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष ने चाहा था कि सर्वे पर तुरंत रोक लगाई जाए, इस तरह की मैपिंग पर, जिस तरह की पद्धति से सर्वे किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, मैपिंग होती है तो कोई नुकसान नहीं होगा और यह सर्वे इस तरह से आगे जारी रखा जाए। क्या माना जाए कि यह बात अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई और यह एक बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है कि इसका मतलब कि जो तरीका, जो पद्धति कोर्ट को बताई गई है उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट द्वारा, जो एएसआई ने उसे सूचित किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में लिया है कि
यहाँ पर जो अत्याधुनिक तरीके हैं उनके जरिए यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी ये मानना है कि इस तरीके से भीतर के परिसर को फोटो लेने से कोई नुकसान नहीं होगा और अदालत ये बात इनकी यहाँ पर मानती है। 1 हफ्ते का अदालत ने वक्त भी दिया है मुस्लिम पक्षकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने का। इसका मतलब कि जो पद्धति अपनाई है फिलहाल प्राथमिक तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट इस पद्धति को, इस तरीके को एएसआई द्वारा, जो कि रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, इसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सही मान रहा है। यानी लेकिन अभी जिस तरीके की दलील दी गई, अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई मुस्लिम पक्ष की ओर से, क्या यह माना जाए कि मुस्लिम पक्ष जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट में गया था कि सर्वे पर तुरंत रोक लगाई जाए, मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। सर्वे में कहीं आपत्ति सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिखाई दी है और यह सर्वे आगे जारी रखने की बात कही गई है। फिलहाल हम इसको मुस्लिम पक्षकारों की ओर से अभी झटका मान सकते हैं, लेकिन अभी इस मामले में कोई अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। अभी तक की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई है उसके मुताबिक जो पद्धति अपना रहे हैं वो सही माना है, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को एक लिबर्टी दी है कि आप हाईकोर्ट अप्रोच करिए और 1 हफ्ते के भीतर भीतर आप ये अप्रोच करिए। यानी कि न्याय जो है, न्याय का दरवाजा है वो सबके लिए खुला है, सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है। और जो पद्धति, जो तरीका एएसआई अपना रही है इस ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो अपने सर्वेक्षण की, वो सही है। और अब मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे पर रोक की मांग को लेकर बहस की शुरुआत की है। तो ये अब सीजीआई ने अपना एक जो स्टेटमेंट है फिलहाल जो यहाँ पर जो हम लबो लबाब अगर कह सकते हैं तो ये रहा है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई फिलहाल खुदाई जैसा काम नहीं करेगा। पहला बिंदु ये है, एएसआई फिलहाल खुदाई जैसा काम नहीं करेगा। 31 जुलाई तक नहीं होगा खुदाई का काम। ये दूसरा अहम बिंदु है प्रशांत। सिर्फ माप, फोटोग्राफी और रडार मैपिंग होगी, ये तीसरा अहम बिंदु है। और 2 बिंदु और है, मैं जल्दी से बता दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एएसआई ने भरोसा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की इस अंडरटेकिंग को अपने रिकॉर्ड पर लिया कि एएसआई वहां पर खुदाई नहीं करेगा और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी है। तो ये 5-6 जो पॉइंट है, लब्बो लबाब सारांश अभी तक की हियरिंग का ये है। अब मुस्लिम पक्ष ने एएसआई पर रोक की मांग को लेकर अपनी ओर से जो बहस की जाती है उसकी अब शुरुआत की है। और ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अमित पांडे दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट कि सर्वे पर तुरंत रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब लिया, रिकॉर्ड पर लिया और कह दिया कि इस तरह से सर्वे में स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं है, वीडियोग्राफी की जा सकती है, मैपिंग की जा सकती है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पहली ही बात में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, और अब हाई कोर्ट जाने के लिए भी कह दिया गया है अगले 1 हफ्ते तक के इसी तरह से यह सर्वे का काम जारी रहेगा, स्ट्रक्चर को बगैर नुकसान पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट में अब आपत्ति मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी जा रही है। बिल्कुल, अब आपत्ति जो दूसरे बिंदु पर यह है कि एएसआई का जो सर्वे किया जा रहा है उस पर रोक की मांग की जा रही है। अमित, अब दूसरे जो बिंदु है यानी कि रोक की मांग जो है मुस्लिम पक्षकार की तरफ से की जा रही है, उस पर अब सुनवाई हो रही है, उस पर दलीलें रखी जा रही है मुस्लिम पक्षकार की तरफ से। जी बिल्कुल, उस पर अभी सुनवाई शुरू हुई है और मुस्लिम पक्षकार हैं सर्वोच्च न्यायालय में उस बिंदु पर अपना पक्ष ले रहे हैं कि एएसआई की सर्वे पर रोक लगाई जानी चाहिए, उस पर बहस हो रही है। तो पहली बात जो मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कही गई है वो कहा गया है कि पहले भी इस मामले में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। मतलब पहले की एक मामले का वो चाहते कि पूरा का पूरा यह जो सर्वे का काम है यही रोका जाए और इस पर एक पहले के इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले आदेश का जिक्र, उसकी नजीर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के सामने इन्होंने पेश की है और अब उस पर यह बहस जारी है जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुन रही है। और यहाँ पर उन्होंने कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि पहले भी एक मामले में परिसर में एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट रोक लगा चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 30 लोग इस समय सर्वे के लिए मौजूद। अमित पांडे, आपके पास हम आएंगे दूसरे बिंदु पर किस तरीके से सुनवाई हो रही है, लेकिन इस बीच देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब तक पहले बिंदु पर यानी कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसे रिकॉर्ड पर लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई के सर्वे पर रोक नहीं होगी, सिर्फ मैपिंग और वीडियोग्राफी जो है वो जारी रहेगी। मैपिंग, वीडियोग्राफी करने से, फोटोग्राफी करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी। सीधे तौर पर जो जवाब दिया गया है उसको रिकॉर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया और 1 हफ्ते का वक्त भी दिया है कि मुस्लिम पक्षकार जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे बिंदु पर जो है लगातार
मुस्लिम पक्षकार जो है अपने दलीलें रख रहा है और ये कहा जा रहा है कोई पुराना एक मामला उसका हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमें राहत जरूर दी थी और लगातार ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुरुआती तौर पर कहा ही गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट का रुख ना करें, पहले हाई कोर्ट जाएं। अमित पांडे, अभी फिलहाल जो दलीलें रखी जा रही हैं मुस्लिम पक्षकार की तरफ से, क्या कोई टिप्पणी या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है इस पर? मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को यही बताया गया कि पूरी तरीके से सर्वे पर रोक लगानी चाहिए। और क्यों लगाई जानी चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना आदेश दे चुका है, तो ठीक उसी आदेश की तरह इस आदेश का भी पालन होना चाहिए और पूरी तरीके से रोक लगाई जानी चाहिए। और ये भी कहा कि बहुत सारे लोग वहां पर सर्वेक्षण की जगह मौजूद है जहां पर एएसआई का काम चल रहा है, तो इस पर अदालत अपनी या पूरी या विस्तृत सुनवाई कर रहा है। अब ये देखना होगा कि और क्या क्या दलीलें और क्या क्या पक्ष यहाँ पर रखते हैं। और जो आप जैसा कि आप पहले कह रहे थे कि पहले जो सर्वे का तरीका है, फिलहाल हमें इस प्रोसीडिंग से यह ज्ञात हो रहा है या आभास लगाया जा रहा है कि अदालत प्राथमिक तौर पर सर्वे के इस तरीके को सही मान रही है। अब सर्वे रुकेगा या नहीं, इस पर यह महत्वपूर्ण सुनवाई जारी है। अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर आई है कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब इसी तरह से मामले पहले ही हैं, एएसआई सर्वे पर आदेश की रोक लगी है, तो दूसरे मामले में एएसआई को सर्वे की कैसे इजाजत देते थे। हम यही बात कर रहे हैं कि पहले आदेश का उन्होंने जिक्र किया, फिर अब एएसआई सर्वे का जिक्र किया कि जब पहले एएसआई के सर्वे पर रोक की जो आदेश दिया जा चुका है, तो अभी भी उसी तरह इस मामले में भी दिया जा रहा है। जी, वुजू खाने को छोड़ करके बाकी जगहों पर सर्वे किया जाए, यह आदेश कोर्ट की ओर से हुआ, वाराणसी कोर्ट की ओर से, और ऐसे में एएसआई का सर्वे जारी है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उन्हें आशंका थी कि कहीं छोड़छाड़ ना हो जाए, कहीं तोड़फोड़ ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इसकी पूरी रिपोर्ट ली है और कह दिया है कि जिस तरह से सर्वे करवाया जा रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ते तक सर्वे इसी तरह से हो सकता है, मैपिंग हो सकती है, वीडियोग्राफी हो सकती है और इस तरह का सर्वे का काम जारी रहे। और अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट का रुख भी कर सकता है, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि इस तरह का भी सर्वे रोक दिया जाए। ऐसे में अब जो दलील दी जा रही है कि पहले भी आदेश हो चुके थे। अमित, क्या वुजू खाने को छोड़ करके बाकी जगह सर्वे की इजाजत जो अब वाराणसी कोर्ट की ओर से आई है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ कहा जा रहा है कि क्या दोनों मामले एक जैसे हैं और इसलिए यहां भी सर्वे रोका जाए? देखिए, क्रमबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। पहला जो बिंदु है कि सर्वे का तरीका है, उस पर कोर्ट के रुख से अभी ये क्लैरिफिकेशन है। हम यह समझ सकते हैं कि फिलहाल इस तरीके से कोर्ट की नजरों में ये तरीका सही लग रहा है। अब रोका जाए या ना रोका जाए, पहले आदेश की तरह ये आदेश भी दिया जाए, मुस्लिम पक्षकारों की दलील को ये मानी जाए न माने, इस पर बहस यहाँ पर चल रही है। देखिए, 1 हफ्ते का वक्त दिया है अदालत, सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्याय का अधिकार है सबके लिए समझते हुए इसीलिए कहा है कि आप पहले हाईकोर्ट पर जाइए और 1 हफ्ते का समय भी दिया है। इसका मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय ये समझते हैं कि देश में न्यायपालिका के जो अलग अलग कोर्ट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, सबका एक फंक्शन होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए और हफ्ते भर का यहाँ पर समय दिया। तो एक एक बिंदु को बहुत ही तफसील से सर्वोच्च न्यायालय की ये खंडपीठ है इसकी सुनवाई कर रही है और एक एक बिंदु को यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण देते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए और कैसे अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं यह बताते हुए। जी, और अमित, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या यह माना जाए कि वाराणसी कोर्ट का सर्वे का जो आदेश था जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है, अभी तक वाराणसी कोर्ट के खिलाफ किसी भी तरीके का उलट आदेश सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है? बिल्कुल सही प्रशांत, यही चीज है कि एक जो पहला बिंदु जो कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि सर्वे करने का तरीका, इसका मतलब कि ये जो तरीका है एएसआई ने, जाहिर सी बात है कि ये तरीका स्थानीय अदालत को यहाँ पर बताया होगा और तब उसके आधार पर ऑर्डर दिया होगा। और यही तरीका जो है ये सूचित किया होगा एएसआई द्वारा अपनी रिपोर्ट में, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर सूचित किया है। तो पहला हिस्सा या एक हिस्सा हम ये कह सकते हैं फिलहाल उसको सर्वोच्च न्यायालय को सही लगता है, उसमें त्रुटि यहाँ पर नहीं पाई है। विस्तृत सुनवाई यहाँ पर जारी है। अब दूसरे तरीके को कैसे देखता है इस पर हमारी नजर पड़ेगी। मुस्लिम पक्ष ने अभी जो ताजा खबर ये आ रही कि कहा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है, 15 शताब्दी से यह मस्जिद यहाँ पर है। अपनी दलील है वो अदालत में यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि उसके इतिहास को, उसके महत्व को अदालत को, सर्वोच्च न्यायालय को वो बता रहे हैं और अब ये पूरी रोक पर ये सुनवाई यहाँ पर जारी है। देखिए, वजू खाने को छोड़कर जितने भी तमाम जो स्ट्रक्चर है वहां पर ये सर्वे किया जा रहा है। लेकिन देखिए, पहले बिंदु पर जो आशंका जताई जा रही थी मुस्लिम पक्षकार की तरफ से
कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है सिर्फ वीडियोग्राफी मैपिंग हो रही है, एक हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी। अमित पांडे लगातार हमें बता रहे हैं कि दूसरे बिंदु पर जो है चर्चा हो रही है कि सर्वे को रोका जाए या नहीं रोका जाए। जो तरीका था उस पर स्पष्टीकरण आ चुका है, लेकिन अब जो दूसरा बिंदु है कि रोक इस पर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इसको लेकर दलीलें जो है मुस्लिम पक्षकार की तरफ से लगातार रखी जा रही है। मुस्लिम पक्षकार कह रहा है कि इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है, और जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो पहला आदेश था उसका हवाला देकर यह कहा जा रहा है कि उससे पहले भी राहत मिली थी, हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा सर्वे नहीं किया गया था। लेकिन आज आपको बता दें कि वजू खाने को छोड़कर जो है तमाम जो मस्जिद के इलाके हैं वहां पर यह सर्वे किया जा रहा है। अमित, इसके अलावा और क्या कुछ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और कुछ सामने रखा गया है जो मुस्लिम पक्षकार की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं? देखिए, फिलहाल अभी मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को इस मस्जिद के इतिहास के बारे में, यहाँ पर जो इससे प्रैक्टिसेस जुड़ी हैं वो सूचित किया जा रहा है। साथ ही साथ अलग अलग आदेश जो कि लोकल कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस मामले में दिए हैं वो भी सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किए जा रहे हैं, और उसी के आधार पर ये रोक लगाने की मांग की जा रही है। मुस्लिम पक्षकार पूरी तरीके से इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग कर रही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर देखिए बहुत ही अहम चीजें किस तरीके से हमारे देश की न्याय व्यवस्था काम करती है। एक और अदालत स्थानीय जो वाराणसी कोर्ट है उसके आदेश को देख रहा है, किस तरीके से उसने आदेश किया। दूसरी ओर मुस्लिम पक्षकारों को यह लिबर्टी दी है कि आपको एक हफ्ते का वक्त है, आप जाइए हाई कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो स्थानीय अदालत ने जो आदेश दिया है, किन पैरामीटर्स पर, किन बिंदुओं पर दिया है, ये अदालत उसको एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझ रहा है। दूसरी ओर कोई भी पक्षकार जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो ऊपरी अदालत अमित, ये एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में सर्वे पर रोक की अर्जी लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से सर्वे हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। एक हफ्ते तक के इस तरह से सर्वे चलेगा, मुस्लिम पक्ष को यह इजाजत दी कि वो हाई कोर्ट का रुख कर सकता है।